लड़के को ढूंढें या लड़की को ढूंढें, ऐसी को ढूंढें या ऐसे को ढूंढें कि जिसको फाइनेंशियल एजुकेशन आती हो, क्योंकि जो आने वाला वक्त है उसके अंदर रुपए पैसे की वैल्यू और बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। मैं इस चीज़ का कायल हूँ, तो या तो आप कायल कर लें तो या कायल हो जाएं। आप कायल भी ना हो और कायल करें भी ना तो वो नहीं चलता, वो शादी नहीं चलती, वो घर नहीं चलते। पहली बात कि ज़िंदगी अनइंटरेस्टिंग है, इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। दूसरी बात कि आपकी फैमिली, आपका घर जो है वो एक तरह का आपका एक इम्तिहान है, उसमें आपने सुरखरू होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। एक दो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा है कि वो जो उनकी सैलरी है उन्होंने हाफ अपने घर में बताया हुआ है। शादी को तो 1 साल हुआ है। मामला ये है कि वो जो सैलरी है, जो उनकी इनकम है, वो क्या फैमिली को पूरा बताएं, कम बताएं, कितना बताएं, फैमिली के साथ क्या शेयर करना चाहिए, क्या शेयर नहीं करना चाहिए। मैं क्योंकि इस मामले में भी एक्सपीरियंस हो गया हूँ, 21 साल हो गए मेरी शादी को और जो अब मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ 21 साल के बाद कि जब भी आपने शादी करनी हो तो लड़के को ढूंढें या लड़की को ढूंढें, ऐसी को ढूंढें या ऐसे को ढूंढें कि जिसको फाइनेंशियल एजुकेशन आती हो, क्योंकि जो आने वाला वक्त है उसके अंदर रुपए पैसे की वैल्यू और बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और अगर फाइनेंशियल एजुकेशन होगी तो जितने भी आपके पास पैसे होंगे उसको पैसे को ग्रो किया जा सकता है, उसके साथ बेहतर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है और एक हैप्पी लाइफ क्रिएट की जा सकती है। लेकिन अगर पैसे की मिसमैनेजमेंट होगी तो वहाँ बेशक ज़्यादा आमदनी भी होगी, लेकिन फिर भी एक क्राइसिस और एक प्रॉब्लम रहेगा। अच्छा जी, इसमें जो मेरा तरीक़ाकार रहा, मैंने आपको बताया कि मेरी एक ज़िंदगी बहुत बड़ी स्ट्रगल के ऊपर बेस्ड थी। तो जब मेरी 21 साल पहले शादी हुई तो उस वक़्त बुनियादी तौर पे जो होता है कि यानी हर कोई अपनी सोच का मालिक होता है और वो अपनी जगह ठीक होता है, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक होता है, ठीक है ना। आपकी वाइफ अगर ये चाह रही है कि आपकी 9 to 5 जॉब हो, एक सैलरी आए, आप उसके अंदर आप अपना ज़िंदगी गुजारें और शाम को बच्चों को टाइम दें, तो वो खाएं पिएँ ज़िंदगी गुजारें, तो वो एक अच्छी सोच है, बुरी सोच नहीं है। लेकिन मेरी कोई ये नहीं सोच नहीं थी। मेरी सोच अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने की, एक हासिल करने की, आगे बढ़ने की, कारोबार करने की, तो ये सारी थी सोचें, तो वो मैच नहीं करती थी। तो उसमें फिर एक चीज़ रहती थी, एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इख्तलाफ आपस में रहता था। लेकिन देन फाइनली वो ख़त्म हुआ तो उससे फ़ायदा हुआ। होता क्या है, कहते हैं कि जो आपकी वाइफ है वो आपकी स्लीपिंग पार्टनर है, तो बेहतर है कि जितनी जल्दी ज़िंदगी में उसको जगा दें तो उतना आप दोनों की ज़िंदगी बेहतर रहेगी। अगर वो स्लीपिंग पार्टनर ही रह गई तो इसका मतलब है कि आप हाफ टीम के साथ खेल रहे हैं, तो आप इतना कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है। ये वालिदैन के बाद फिर वाइफ का जो रिश्ता है वो बहुत ही सेंट्रल हो जाता है, तो इसलिए ये चीज़ है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जी क्या शेयर करना चाहिए और क्या नहीं शेयर करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि शेयर करने से पहले अगर आपकी शादी हो गई है और आपकी वाइफ की ये वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये वाला बेस नहीं है, या ये वाली सोच समझ नहीं है, तो फिर आप पहले उनके साथ मिलके ये मामला, सारे फाइनेंशियल मामला जो है वो समझाने की कोशिश करें, फाइनेंशियल एजुकेशन देने की कोशिश करें। ये एक प्रोसेस मुश्किल होगा, क्योंकि जहाँ कोई सीखना चाहे वहाँ जल्दी सीख जाता है, जहाँ वो सीखना ही ना चाहे वहाँ प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये ज़रूरी है, ज़िंदगी गुजारनी है तो ये ज़रूरी है। कहते हैं कि या तो आप, मैं इस चीज़ का कायल हूँ, तो या तो आप कायल कर लें तो या कायल हो जाएं। आप कायल भी ना हो और कायल करें भी ना तो वो नहीं चलता, वो शादी नहीं चलती, वो घर नहीं चलते, वो वहाँ पे दाल नहीं गलती, ठीक है ना। तो ये बुनियादी और क्लैरिटी के साथ ये चीज़ करने की है। वंस आप और आपकी वाइफ फाइनेंशियल एजुकेशन समझ जाएं, इस रुपए पैसे की साइंस को समझ जाएं, आपके कॉमन गोल्स होने चाहिए कि इस साल हम ये करेंगे, इस साल ये करेंगे, इस साल ये करेंगे। उसमें साल ऊपर नीचे डेविएट हो सकता है, लेकिन गोल ज़रूर होने चाहिए, दोनों के होने चाहिए। और बेहतर है कि आप रोज़ाना शाम को उन गोल्स को बैठ के डिस्कस करें, बजाय कि खाली बैठ के गपशप करें। हालांकि क्योंकि आप एक ऐसी फैमिली के मेम्बर हैं कि जिन्होंने कल को कोई कारहाय नुमाया सर अंजाम दे रहे हैं, तो आप उनके वालिदैन हैं।
तो लिहाजा इससे बेहतर है कि आप पहले घर के इन्वायरमेंट पे, कल्चर पे, सोच अप्रोच पे काम करें, ठीक है ना। जो माइंडफुलनेस में रहें, ठीक है, कॉमन सेंस जो है वो होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो वो बेहतर है। शाम को रोज़ गोल्स को रिविजिट करें। अब मामला ये होता है कि जब आप जहाँ पे समझदारी हो, जहाँ पे एक घर गृहस्थी हो, जहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, जहाँ पे एक इल्म और नॉलेज की बेस बन जाए, तो फिर आप सारे कुछ बता दें, वो प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको सहूलत रहेगी। लेकिन अगर आप मैंने किया ना कि अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं और अगला यहाँ खड़ा हुआ है और इतना बड़ा एक डिफरेंस है, और फिर आप थोड़ा बताएं, ज़्यादा बताएं, वो एक बराबर है। वो ज़्यादा बताएंगे तो और डिज़ास्टर है, जितना बताएंगे उतना ही डिज़ास्टर होगा, क्योंकि वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि दोनों के मकसद एक डायरेक्शन और एक जगह के ऊपर नहीं है। इस तरह होना होता है, तभी जाके ज़िंदगी में कामयाबी और सक्सेस मिलती है। बेशुमार लोग जो हैं वो अपनी सेक्रेटरी से शादी कर लेते हैं, वो जो है ना इस तरह की चीज़ें करते हुए नज़र आते हैं, हालांकि वो बड़े समझदार, इंटेलिजेंट, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन वो ये चीज़ समझ नहीं पाते, क्योंकि वो घर वाली दाल ही नहीं गलने देती, ठीक है ना। और ऐसे किसी रिश्तेदारी में ऐसे उसमें फंसे होते हैं कि वो उसको जो है वो ख़त्म भी नहीं कर सकते, तो वो फिर वो उस चैप्टर को अनफिनिश्ड छोड़ के कोई नया चैप्टर का आगाज़ कर लेते हैं। तो वो आमतौर पे कहते हैं कि अक्लमंद इंसान जो है वो कभी सेक्रेटरी से शादी नहीं करता, लेकिन वो एक इतने बड़ा ब्लंडर और बेवकूफ़ी कर जाते हैं कि वो फिर ज़िंदगी भर ना वहाँ ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। इसको आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मैं तो ये भी इससे आगे मैं ये कहता हूँ कि आपकी औलाद है, उसके साथ भी आपको क्लोजली काम करना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी सीरियस चीज़ है। पहली बात कि ज़िंदगी अनइंटरेस्टिंग है, इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। दूसरी बात कि आपकी फैमिली, आपका घर जो है वो एक तरह का आपका एक इम्तिहान है, उसमें आपने सुरखरू होना है। क्योंकि अगर आप उसको अनफिनिश एजेंडे के तौर पे छोड़ के, जो लोग जाके बाहर टाइम पास करते हैं, गपशप करते हैं, पीते बुलाते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं कि उसको अनफिनिश छोड़ के चलाते हैं, और बेटा कहीं जा रहा है, बेटी कहीं जा रही है, बाप कहाँ जा रहा है, माँ कहीं जा रही है। ऐसे भी अनफॉर्चुनेटली मामलात हैं लोगों के। यहाँ पे एक कोई ब्रिगेडियर रिटायर्ड था, वो बंदा जो काफ़ी खबरों में भी आता था, एक बेटे ने अपना हिस्सा लेके जायदाद का बाहर चला गया, दूसरे ने पुलिस बुला ली, इसको घर से निकालो। तो यानी ये क्यों होता है? उस बंदे ने सारे मुल्क की खबर रखी, घर की खबर ना हुई उसको, घर की उसकी बेगम के ऊपर उसकी बात नहीं चली, अपनी औलाद के ऊपर उसकी बात नहीं चली, और वो फिर हंडिया चौराहे में फूटी। वो जो मुल्क चलाता था वो घर ना चला सका। ये बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ ये इसी वजह से होता है कि जब के आपका जो फोकस था वो आपने किया ही नहीं, और आप सारे मुल्क का ठेका लिए बैठे थे। अर्ज करने का मतलब ये है कि ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत। और तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड हम हैं इसलिए, बाहर तो हमें कुछ करने नहीं दिया जाता। यहाँ ऐसा निज़ाम और सिस्टम है, घर के अंदर जो है वो लोग गिव अप कर देते हैं, वो फिर घर भी डिज़ास्टर है। बड़े बड़े मसाइल, बड़े बड़े प्रॉब्लम है, वो हम डिस्कस नहीं करते। लेकिन मेरे नज़दीक जैसे आप गाड़ी की ड्राइव कर रहे हैं ना, तो उस वक्त आपका जो फोकस है वो सड़क के ऊपर है, और इस बात पे फोकस है कि दाएं बाएं से कोई आके खुद ना मार दे, कोई सर फिरा, कोई शराब पियो हमें मार दे आके, कोई हम तो सही चला रहे हैं, ये भी फोकस होता है आपका। इसी तरह जब आप घर के सरबराह होते हैं तो फिर वो उसी तरह गाड़ी चलाने के मुतरादिफ है कि आपके वो सारे फोकस होते हैं। आपको ये सिक्योरिटी मामला, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि कोई ऐसा चीज़ ना हो जाए, क्योंकि फैमिली जो है ना वो रहे। लेकिन ये जो कंसर्न्स हैं ज़िंदगी में, वो ना सिर्फ वाइफ को पता होना चाहिए बल्कि आगे सारी औलाद को पता होना चाहिए, तभी वो फैमिली ग्रो करती है। क्योंकि वो अकेला बंदा क्या करेगा तरक्की करके? तो वो सारे फिर जो है ना वो एक नुक्ता नज़र के ऊपर होने चाहिए। क्योंकि होता ही है कि बेटों का कुछ ख्याल है, बेटियों का कुछ ख्याल है, वाइफ का कुछ ख्याल है, आपका कुछ ख्याल है, तो बैठ के डिबेट होनी चाहिए ताकि एक नुक्ता नज़र के तहत आगे बढ़े। किसी का और का कुछ और नुक्ता नज़र हो सकता है, वो होता रहे, क्योंकि जो भी किसी की सोच है, जो भी किसी की अप्रोच है, उसी की वही आउटकम है जो उस वक्त वो है, जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, जो उसके रिलेशनशिप है, जो उसके तल्लुकात है, जो उसका उठना बैठना है, जो उसका सारा कुछ है, वो कारोबार है, जो भी है, वो उसी का नतीजा है, जो वो उसकी सोच और अप्रोच है। तो ये मामला ऐसा है कि मैं कहता हूँ कि आप सब कुछ शेयर करें, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे कबल पहले चीज़ों को इन ऑर्डर कर लें, पहले ये देख लें कि भाई हमने साथ भी चलना है कि नहीं चलना, या हमारा इसमें दाल भी गलेगी कि नहीं गलेगी।
तो फिर है, अगर वो नहीं गलती तो फिर उसमें कुछ भी नहीं, यानी फाउंडेशन अगर सेट नहीं हुई तो उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बन नहीं सकेगी। तो लिहाजा जितनी जल्दी हो फाउंडेशन को नीचे से सही करें, उसके ऊपर फिर आप जो मर्जी तामीर करेंगे, जितनी बड़ी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे, बल्कि जो ज़्यादा स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहेंगे तो फाउंडेशन पे और अच्छा काम करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि भाई इतनी 10 स्टोरी बिल्डिंग है, 20 स्टोरी बिल्डिंग है, तो वो बनेगी। फिर अगर आप जिसे आमतौर पे लोग करते हैं जी शादी हो गई है, अब एक कमरे का घर चाहिए, दो वक्त का खाना चाहिए, ये वो, तो वो समझते हैं ये उनका लाइफ का एजेंडा है, तो वो बाद में फिर वो कंफ्यूज रहते हैं ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि ये कोई एजेंडा नहीं है कि आपने एक कमरे का घर होगा तो जो है ना वो 2 वक्त की रोटी मिल जाए, एक वाशरूम हो जाए, एक किचन हो जाए, ये ज़िंदगी नहीं है। ये बेसिकली सिर्फ इसको कहते हैं सिर्फ इमोशनल ब्रेन के साथ एक स्टेटमेंट है, इसमें लॉजिकल ब्रेन शामिल नहीं है। लॉजिकल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन दोनों टुगेदर होने चाहिए और फिर आपको फैसला करना चाहिए कि हमें कितने कमरे का घर चाहिए होगा और हमारी जो डेस्टिनी है वो क्या होगी। और उसका आज, अगर आपकी शादी को 1 साल हुआ, 6 महीने हुए, आज टाइम है कि उसकी बुनियाद आज ही रखी जाएगी, तब वो बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी होगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।